इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सभागार में उपस्थित सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। परमेश्वर ने संसार को बनाया है और बना करके जीवनोपयोगी सामान तैयार किया है और बताया भी है कैसे जीवन जीना है। इसीलिए हमें जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानने का यत्न करना चाहिए और जैसा है वैसा जानकर फिर उससे लाभ लेना चाहिए। जानकारी है, पदार्थ भी है, लाभ नहीं ले रहे तो उससे लाभ नहीं होगा। हम आपके बीच प्रातःकाल की वेला में जो चर्चा कर रहे हैं, पिछले बार हमने कहाँ चर्चा की थी, क्या बताया था, कुछ याद है जी? कुछ थोड़े याद, पिछले वाले को तो याद रखा करो कम से कम, क्यों जी? देवताओं के बारे में, तो देवताओं के बारे में परिभाषा बताई, देवता कितने होते हैं इस पर चर्चा चल रही है। तो मनुष्यों में देवता कितने होते हैं? पिछले बार हमने आपको ये निवेदन किया था, देवताओं का ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रार्थना की थी, महाराज आप हमें देवताओं के नाम बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, नाम बता दीजिए और फिर उसके आगे के क्रम में पूजा समझेंगे। तो परमात्मा के बाद अगर कोई मनुष्यों में देवता होता है तो उसका नाम है मातृदेवो भव। हाजी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये भी एक दूसरे के देव होते हैं। ये मनुष्यों में 5 देवता होते हैं। हाजी, मनुष्यों में। और इसके बाद 33 प्रकार के देवता और होते हैं, जिनका नाम है 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। जितने मैंने अभी तक आपको संख्या बताई है, इतने देवता होते हैं। 5 और 33 और 1, है जी, कितने हो गए? 39, 39 देवता होते हैं। इसकी आपको आगे बड़ी लंबी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अभी आप इसका व्यावहारिक स्वरूप भी देखते चलिए, बहुत गंभीरता से चिंतन करते चलिए और फिर आनंद लीजिए। मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, माता और पिता। तो जो माता पिता हैं, ऐसा मतलब यहां केवल माता पिता नहीं है। माता पिता का यहां अर्थ है माता पिता की श्रेणी में आने वाले सभी संबंधी हमारे लिए देव हैं। माता पिता, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, नाना नानी, सासू ससुर, ये सब देव हैं।
आपको वैदिक दर्शन देखना है, वैदिक मान्यता को समझना है। माता पिता की श्रेणी में जितने संबंधी आते हैं वे सब देव हैं। यहां पर आप एक दुविधा देखिए कि केवल माता पिता को ही यहां केवल बताया जाता है, दादा दादी को उस श्रेणी में नहीं रखा गया, नाना नानी की तो बात क्या करें, और सासू ससुर को भी हेय दृष्टि से देखा जाता है जी। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको ये बात बार बार, अनेक बार और अनेक लोगों के द्वारा समझाई जाती है कि बेटा ये जो तू पति है ना, जिसके साथ तू जा रही है, इसके जो माता पिता है ना, आज से तेरे माता पिता है। लेकिन कभी किसी ने पुरुषों को भी समझाया कि भाई ये जो देवी तुम्हारे साथ आई है, इसके माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं। क्यों जी, समझाया कि नहीं? किसी ने नहीं समझाया। यह है वैदिक मान्यता। और वैदिक मान्यता यह है कि सासू ससुर भी उतने ही आदर के योग्य हैं जितने माता पिता। अगर हम ऐसा स्तर से समझ लेंगे तो देखो आनंद आएगा कि नहीं आएगा, समाज में आनंद आएगा, सब ठीक हो जाएगा। माता पिता और माता पिता की श्रेणी में आने वाले सभी संबंधी वे सब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। अच्छा, एक मिनट ऐसा अनुभव करो कि आपको यह जानकारी दी जा रही है और आप अपने सासू ससुर को बात करो कि जी ठीक हो, आप आनंद से हो, कोई परेशानी हो तो मुझे भी याद कर लेना, मैं भी आपका बेटा ही हूं। आप जब जब बात करो, महीने 2 महीने में बात करते रहो और उनसे ये बात कहो। अच्छा, उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें आनंद आ जाएगा और बखान करना शुरू करेंगे सब जगह। अच्छा, उनको तो अच्छा लगेगा ही, आपकी पत्नी को कितना अच्छा लगेगा? पत्नी को इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, कितना? इतना अच्छा लगेगा कि आपको आपके माता पिता की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक बात से, माने एक वैदिक व्यवस्था से घर में आनंद आ रहा है। पत्नी आपके माता पिता की बड़े श्रद्धा से सेवा करेगी। अच्छा, ऐसा जब नहीं हो रहा है तो कैसा हो रहा है, ये सुनो। आप कभी सासू ससुर से बात नहीं करते तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है, जब तू मेरे माता पिता से बात नहीं करता, चिंता मत कर, ख्याल मैं भी ना रखती। चिंता मत कर, ख्याल मैं भी नहीं रखती। और एक देवी ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा, देख तूने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया, तूने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया, साथ तुझे भी नहीं रहने दूंगी। अच्छा, हो गया कि नहीं? अरे बोलो, अवैदिक मान्यता से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये देखो। घर के अंदर वैदिक व्यवस्थाओं को स्थापित करो, आनंद नहीं आए तो मुझे बताना। केवल माता पिता ही पूजनीय नहीं है, अरे अब तो माता पिता भी पूजनीय नहीं रह गए हैं। हम लोग वेद से इतने दूर जा रहे हैं, इतने दूर जा रहे हैं कि अब माता पिता भी देवता बोलो नहीं रह गए। गलती हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि यहां पर गुरुकुल बंद हो गए, शिक्षा में ऐसा कोई पाठ नहीं रह गया।
हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई पाठ नहीं है जिससे हम ये समझा सकें कि माता पिता क्या होते हैं, दादा दादी क्या होते हैं, नाना नानी क्या होते हैं, हमारे जीवन में कितने लोग हितैषी उपयोगी परोपकारी होते हैं। अरे वो हमारे लिए देवता होते हैं। काश ये बात विद्यालय में पढ़ाई जा रही होती तो हमें फिर ये व्याख्यान करने की जरूरत नहीं। फिर हम ये व्याख्यान नहीं करते, फिर हम व्याख्यान करते साधना कैसे होती है। हाँ जी, साधना कैसे होती है व्याख्यान करते, क्योंकि सब ठीक चल रहे होते हैं। व्याख्यान केवल इस पर होते कि हम और उत्तरोत्तर ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि व्यवहार की सामान्य जानकारी तो विद्यालय से ही हो जाती। लेकिन अब हमें ये सब व्याख्यान करने होते हैं और हमें यह देखना होता है किस किस व्याख्यान की जरूरत है। लोक व्यवहार सब बिगड़ गया है। इसीलिए आर्य समाज उन हर पहलुओं पर विचार करता है जो समाज में पाठ्यक्रम के रूप में नहीं आए। अभी हमने क्या समझा, माता पिता की श्रेणी में आने वाले सभी संबंधी आदरणीय हैं, देव हैं, पूजनीय हैं। इसके बाद आया आचार्य और अतिथि। ये आचार्य कौन होता है? आचार्य तो देखो, आचार्य की सबसे पहली बात तो यह है कि जो संस्कृत में आचार्य तक की पढ़ाई पढ़ लेता है। आचार्य हमारे यहां पर पदवी है, डिग्री है, शास्त्री और आचार्य। अच्छा, आपको यह पता है, हमारे देश के लोग ये जानते हैं कि आचार्य बड़ा है कि शास्त्री है जी? देश के लोग जानते हैं। पूरे देश में कई बार ऐसे लोग मिले जो शास्त्री को बड़ा मानते हैं। शास्त्री को बड़ा मानते लोग, जबकि शास्त्री का मतलब है बीए, ग्रेजुएट, स्नातक, और आचार्य का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक, एमए के बराबर। इसीलिए हमारे यहां जो शास्त्री तक की डिग्री है उसको पास कर ले तो शास्त्री, और आचार्य तक की परीक्षा पास कर ले तो आचार्य। एक तो यह है आचार्य कौन है, जो इतना बड़ा परास्नातक तक पढ़ा हो। और आचार्य का दूसरा अर्थ यह है जिसका आचरण ठीक हो। है जी, बोलो, जिसका आचरण ठीक हो, जो वेदानुकूल अपने जीवन में आचरण करता हो, तब जाकर के वो आचार्य बनता है। आचार्य हमारे गुरुकुलों में बड़े आचार्य होते, बड़े अध्यापक होते थे और वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते थे। तो आचार्य वो हैं, वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, जो अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं। उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया है, वो हमें योग्य बनाने का कार्य करते हैं। तो एक तो वो आदरणीय लोग हैं जो इस श्रेणी के लोग हैं। इसके बाद अतिथि कौन है? तो देखो, अतिथि को ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी जो बिना तिथि के आ जाए। ज्यादातर यही कहते हैं जो अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं हो। तो देखो बंधुओं, अगर आप इतनी परिभाषा ही करना चाहते हैं तो इस परिभाषा के अंतर्गत तो चोर भी अतिथि हो जाएगा। है जी, चोर हो जाएगा ना अतिथि, क्योंकि चोर की भी आने की कोई तिथि। और देखो, जब मुख्यार्थ बाधित होता है, जब डायरेक्ट जो अर्थ निकलता है उसमें कहीं रुकावट आती है, वो सही नहीं बैठता है, तब उससे अन्य अर्थ लक्षणा व्यंजना के आधार पर लिए जाते हैं। फिर प्रश्न किया जाएगा कि भाई अतिथि में कौन व्यक्ति आएगा? तो महर्षि दयानंद ने इस दुविधा को दूर कर दिया, जो विद्वान है। बोलो जरा, कौन है? विद्वान है, धार्मिक है, परोपकारी है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय है और क्षल आदि दोषों से रहित है और नित्य भ्रमण करता है। तान अतिथि न कथयंती, ऐसे लोगों को बोलो अतिथि कहा जाता है।
ये रिश्तेदार नहीं है। जरा ध्यान से सुनना, बोलो। ये रिश्तेदार नहीं है, संबंधी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में हम अलग रहते हैं, पिताजी आ जाते हैं तो क्या वो अतिथि हैं? अच्छा ससुर आ जाए तो क्या अतिथि हैं? क्या साला आ जाए तो क्या अतिथि हैं? अच्छा बहनोई आ जाए तो अतिथि हैं? बोलो। वो अतिथि नहीं है, वो हमारे संबंधी हैं। और संबंधियों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पहले नंबर में आता है, जो हम अभी बात कर रहे थे, माता पिता की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो अतिथि और आचार्य हैं, ये अलग तरह के लोग हैं। इनका स्वागत, इनका सम्मान क्यों करें? क्योंकि संबंधी तो है नहीं है, तो इनका अपने कल्याण के लिए सम्मान करें। है जी, हमारा सुख होगा, हमें कल्याण होगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसीलिए हमारे घर में अब कभी कोई अतिथि आ जाए, अतिथि का मतलब विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो और छल आदि दोषों से रहित हो। हमारे साथ छल न करे, हमारे साथ कपट न करे, हमें ठगे नहीं, विद्वान हो। अच्छा अब बताओ, मांगने वाले इस परिभाषा में आएंगे? मांगने वाले इस परिभाषा में नहीं आएंगे। ऐरा गहरा नत्थू खैरा देश में घूम रहे लोग, कुर्ता धोती पहन लिया, कुर्ता कटी वस्त्र पहन लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी रखा ली, वहां चलो। लोगों ने उन्हें अतिथि समझ लिया, लोगों ने उन्हें धर्मात्मा समझ लिया, लोगों ने उन्हें अपने कल्याण का रास्ता समझ लिया। नहीं बंधुओं, ये लोग फिर कौन सी श्रेणी में आएंगे? ये प्रश्न है। अतिथि में तो आएंगे नहीं, फिर किस में आएंगे? तो याद करो, महर्षि दयानंद जी महाराज ने बल वैश्य देव यज्ञ का विधान किया है। 10 आहुतियां चूल्हे की अग्नि में लगाइए और फिर 16 भाग रखिए। सानुगाय इंद्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, और 6 भाग और निकालिए। रोगी के लिए, पतित के लिए, चांडाल के लिए, कृमि के लिए। तो ये जो 6 भाग निकाले जा रहे हैं, ये मांगने वाले, बोलो, इस श्रेणी में आए हैं। आप उन्हें भोजन दीजिए, आप अपनी सामर्थ्य से उनको अन्न आदि दीजिए, लेकिन उन्हें घर में बुला करके अपना हाल चाल मत पूछिए। समझ में आई बात? उन्हें घर में बुलाकर, घर में बिठाकर अपने भाग्य के बारे में मत पूछिए, अपना मार्गदर्शन प्राप्त मत कीजिए, क्योंकि वो इस श्रेणी के लोग नहीं है। बात क्लियर हुई? भारत देश कितनी विकट स्थिति से गुजर रहा, ये अंदाजा लगाओ। यहां कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा, और अब तो विधर्मी लोग भी वेश बदल करके आपको ठगने के लिए घूम रहे हैं, जिनका आपके मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, बस वेश बदल लिया, घूम रहे हैं। आपकी संस्कृति के विरोधी हैं वो, लेकिन घूम रहे हैं आपके वेश बदल करके। इसीलिए आचार्य और अतिथि का मतलब सीधा साफ है। जो विद्वान लोग हैं, जो धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, सत्यवादी हैं, जितेंद्रिय हैं और सबका कल्याण छल आदि दोषों से रहित रहकर करते हैं, वो लोग आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आदरणीय हैं, देव हैं, देव। अखबार वालों ने लिखा, 2 साधु आए और घर को ठग के ले गए। 2 साधु आए, घर को ठग कर ले गए।
कई बार इन लोगों से मुलाकात होती रहती है हमारी पत्रकारों से। हमने कहा मित्र कम से कम भाषा तो ठीक करके लिखा करो। तो उन्होंने कहा हमने क्या लिख दिया? हमने कहा बिल्कुल गलत लिख दिया। अरे तुम्हें यह लिखना चाहिए था साधु के वेश में दो ठग आए, क्योंकि साधु कभी किसी के घर को ठगता। तुमने लिख दिया साधु आए। अरे साधु नहीं थे वो ठग थे, बदमाश थे, साधु के वेश में आए, ऐसा लिखना चाहिए था। कई बार बात कुछ होती है, कह कुछ दिया जाता है। साधु किसी को ठगता नहीं है, साधु किसी के साथ गलत काम नहीं करता। और सुनो, जो गलत काम करता है वो साधु नहीं होता, वो साधु नहीं होता। अब देवताओं का क्लियरेंस हुआ कि आचार्य और अतिथि इनका अनेकों प्रकार से, अनेकों साधनों से धन्यवाद करो, संतुष्ट करो, भोजन से, आसन से, मधुर वाणी से। और जब संतुष्ट हो जाएं तो अपना मार्ग पूछो कि हमारे लिए कल्याण का कोई रास्ता बताओ, हमारा हित किसमें है, हमारा भला किसमें है। वो फिर आपको बताएंगे, जीवन की शैली बताएंगे, कैसे जिया जाता है, कैसे कल्याण होता है। धोखे में अतिथि के नाम पर किसी गलत आदमी को मत पूज लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले देवता है पति और पत्नी। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के देव हैं। पत्नी अपने पति को देव समझ करके उसका आदर सम्मान करे, और नाम भी कई बार लेते पति देव। हाजी क्या कहते हैं? पति देव। अच्छा, पत्नी को देवी नहीं कहते हैं, कहना चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार में बिगड़ गया। जैसे पति देव है वैसे ही पत्नी भी देवी है, उसी स्तर के सम्मान के लायक है। यहां फिर वही बात है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को बार बार समझाया जाता है, और जो मिलता वही समझाता है। बेटी ये तेरा देवता है, बेटा इसकी पूजा करना, इसको खुश रखना। अरे कभी इन पुरुषों को भी समझा दिया करो भाई। अरे कभी इन पुरुषों को भी समझा दिया करो कि ये तुम्हारी देवी है, इसका आदर करना, अरे इसका मान्य करना, अरे इसको खुश रखना। ये है वैदिक मान्यता। महाराज मनु है जी, जो खुश रखते हैं वो बहुत बढ़िया बात, जो खुश रखते हैं वो बढ़िया बात। और ये परमात्मा की और दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है जो खुश रखते हैं। आप बाहर निकल के देखो, पता तो तब चलेगा आपको। अवैधिक जो लोग हैं, अवैधिक लोग बिल्कुल अलग तरह का जीवन जीते हैं। आनंद लो, जरा ध्यान से सुनो मुझे। महाराज मनु ने कहा संतुष्टो भार्या हर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। देखना यह सूत्र कैसा है गृहस्थ के लिए, पति पत्नी के लिए कमाल का सूत्र है। संतुष्टो भार्या भर्ता, और भर्त्रा भार्या तथैव च। जहां पत्नी से पति संतुष्ट रहता है, और जहां पति से पत्नी संतुष्ट रहती है, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहां निश्चित कल्याण होता है, वहां सुख होता है, वहां समृद्धि होती है, वहां दिव्य संतानें होती हैं। जहां पर पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने 3 कंडीशन रखूंगा,
और आपने उसमें से जानना है और बताना है कि सही कौन सी है। बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट समझ में आएगा। मैं और पत्नी दोनों बैठे हैं और यहां उसका कंडीशन देखो। एक कंडीशन, मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे, है जी। मैं पत्नी का ध्यान रखूं और पत्नी मेरा ध्यान रखे, ये एक नंबर। और नंबर 2, मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। क्या जी? मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। और एक तीसरा है, मैं तो अपना ध्यान रखता ही हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। अब बताओ इसमें सही कौन सा है? पहला नंबर, सुख आएगा गारंटी से। अच्छा तो ये और बता दो मुझे, चल कौन सा रहा है घर में? ओहो, तीसरे नंबर का माहौल है और सुख चाहते हैं, मिलेगा? कारण कुछ और कार्य कुछ, ऐसा कैसे होगा? बिना कारण के कभी कार्य होता नहीं है। और हमने कारण कुछ और, अच्छा नमक डाल दिया मीठा हो जाएगा? हमने सब्जी में नमक डाल दिया और कह रहे मीठी नहीं हुई। हमने गुड़ डाल दिया, कहे नमकीन नहीं हुई। अरे कैसे? अरे जो कारण उपस्थित करोगे कार्य वही होगा। इसीलिए पहले नंबर की स्थिति उपस्थित करो। सुख नहीं आए तब कहना। पत्नी अपना ध्यान न रखे, पति का पूरा ध्यान रखे, और पति अपना ध्यान न रखे, पत्नी का पूरा ध्यान रखे। देखो कितना आनंद है। इसके लिए एक दो उदाहरण सुनो। अब एक महात्मा के पास लोग गए। लोग महात्मा जी का उपदेश सुनते। उन्होंने कहा भाई आज तुम्हें प्रयोग कराएंगे, आज प्रैक्टिकल होगा। मानी महाराज बहुत बढ़िया बात है। सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्या करना है महाराज? मानी देखो ये आपके सामने कुछ गेंद पड़ी हुई है, कुछ बॉल हैं, एक एक ले लो और अपना अपना नाम, अपना अपना संकेत लिख दो। अपना अपना नाम लिख दो। 100-150 लोग थे, सबने एक एक गेंद उठाई, अपना अपना नाम लिखा और कहा ऐसा करो इस कमरे में फेंक दो। अपनी अपनी बॉल कमरे में फेंक दो। और अब 5 मिनट का समय है, अपनी बॉल लेकर आओ। अपनी बॉल लेकर 5 मिनट का समय है। सारे घुस गए कमरे में, देखने लगे, अपनी बॉल नहीं मिली। 5 मिनट से भी ज्यादा होने के बाद अपनी बॉल नहीं मिली। चलो बाहर, मिली बॉल? नहीं मिली साहब। अब एक उपदेश सुन लो और उसे प्रैक्टिकल करो। आप जैसे ही कमरे में घुसे, आप बॉल ले लो और जो भी बॉल तुम्हारे हाथ में आ जाए उसे आवाज लगा के उसको दे दो। जिसकी बॉल तुम्हारे हाथ में आ जाए उसको उसकी आवाज लगाकर उसकी दे दो। अच्छा बताओ कितनी देर में मिल जाएगी आपकी बॉल? 1 मिनट लगेगा, और एक नहीं कुछ सेकंड लगेंगे। अरे जब तुम किसी की बॉल आवाज लगाकर दे दोगे तो तुम्हारी बॉल भी आवाज लगाकर कोई तुम्हें दे देगा। कितनी देर होगी? कुछ सेकंड। इतनी देर होगी, कमरे में जाना है, बॉल उठानी है, आवाज लगानी है, देनी है, इतनी देर होगी बस। 1 मिनट से ज्यादा नहीं समय लगेगा। लेकिन हम दूसरों की सहायता करना कहां चाहते हैं? हमारा स्वभाव तो यह हो गया है, सारे के सारे लोग मेरी सहायता करें और मैं किसी की ना करूं। सो कैसे होगा? पत्नी को देवी मानते नहीं, अपनी सेवा कराते रहते हैं। पत्नियां, महिलाएं कई बार डिप्रेशन में आ जाती हैं। कैसा भला आदमी है, यहां पूरा समय निकल जाता है सेवा करते करते, फिर भी ये नहीं कहता तुमने बड़ा बढ़िया काम कर दिया। आदर करो।
आदर करो, एक दूसरे के काम की तारीफ करो, एक दूसरे के काम को बढ़ावा दो, और फिर देखो कितना आनंद है, बड़ा आनंद आता है। एक उदाहरण यहां पर आपको आनंदित कर सकता है। अकबर और बीरबल दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर एक हिरन और हिरनी मरे पड़े थे। हिरन और हिरनी मरे पड़े थे। उन्होंने, अकबर ने पूछा, रे बीरबल बताओ कैसे मर गए? तो बीरबल कहता है, महाराज ये दोनों पति पत्नी थे, प्यासे थे, जल की तलाश करते करते इस स्थान पर आ गए। इस बात को, घटना को एक कवि ने एक कविता में लिखा। अकबर कहता है, रे नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं बाण, अरे नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं बाण, अरे कहो बीरबल किस तरह निकले इनके, कैसे मर गए? तो बीरबल कहता है कि ये दोनों प्यासे थे, जल की तलाश करते करते इस स्थान पर आए। यहां जल थोड़ा था, इतना जल था एक पी सकता है, जल थोड़ा। अरे जल थोड़ा नेहा घना, प्रेम अधिक है, जल थोड़ा है। जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रीत के बाण, अरे तू पी कहते ही निकले इनके, तू पी। महाराज, पत्नी ये चाहती है पति जल पी ले, ये सुखी रहेगा तो मुझे सुख मिलेगा, और पति ये चाहता है पत्नी पी ले, पत्नी सुखी रहेगी तो मुझे सुख मिलेगा। तू पी कहते ही निकले इनके। ओहो, कोई स्वयं पीना नहीं चाह रहा। अच्छा बताओ, घरों में तू पी चल रहा है कि मैं पी चल रहा है? जब मैं पी चलेगा तो कहां से घर ठीक हो जाएगा? जहां अयम निजा परोवेती गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कहां सारे लोग धरती को अपना घर मानते थे, अब अपना घर भी अपना घर नहीं मानते लोग। अरे मैं सारे के सारे परिवार की व्यवस्था के लिए जितनी ताकत है उतना मैं काम करूंगा, मेरे कोई काम आए चाहे नहीं आए। यह है माहौल जिंदगी जीने का। तो पति पत्नी एक दूसरे को देव समझकर आदर करेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। तो मैंने ये 5 देवता आपके बीच में गिनाए। कल 33 प्रकार के देवताओं की बात करेंगे, आगे का क्रम चलता रहेगा। आप सबने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। गुरुवार विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, महर्षि पतंजलि के, महामुनि पाणिनि के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं के, भारत माता के, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि मिलकर गाएंगे। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों और बहनों, आचार्य जी ने आज
बहुत ही बढ़िया बात कही पति पत्नी के बारे में। जब शादी होती है, जब शादी होती है और दुल्हा और दुल्हन के फेरे समाप्त हो जाते हैं, तब दुल्हन का जो मैके का नाम होता है ना, वो कई बार चेंज करते हैं। दुल्हन का नाम चेंज हो जाता है, तो दूल्हे का नाम क्यों नहीं चेंज होता? मेरा यह कहना है कि उस वक्त जो शादी कराने वाले हैं उसको कोई नाम उनका रखना चाहिए, देव और देवी। घर में एक दूसरे को बुलाना चाहिए, कहां है मेरी देवी, कहां है मेरे देव। आनंद आनंद आ जाएगा। नाम नहीं होना चाहिए, नाम खाली देवी और देवी होना चाहिए, स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद।